आजमगढ़ के दक्षिण पूर्वी सीमांत गांव में बैठे हैं। चकिया कसरावल, यहाँ से गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर के सीमाएं मिल रही हैं। और ये गांव है विजय नारायण जी का, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वह लोकतंत्र सेनानी हैं और आपको अभियुक्त बनाया गया था डायनामाइट केस में, जो जॉर्ज फर्नांडीज के साथ वो कहानी सभी को मालूम है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज जो किसान बिल है उसको लेकर के, जहां सत्ता पक्ष का कहना है कि किसानों के लिए बहुत ही खूबसूरत बिल है, वहीं विपक्ष का कहना है कि यह बहुत ही खतरनाक है। मैं, आप जाने माने पत्रकार और प्रख्यात चिंतक हैं, आपसे जानना चाहता हूं कि किसान बिल की हकीकत क्या है। कि पहली बात तो ये है कि सरकार ने अपनी पूंजीवादी नीति को लागू करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है और गांव और किसान के बाज़ार पर, उसके सामान पर, उत्पादों पर देश के बड़े पूंजीपतियों का कब्जा कराने की एक बड़ी पहल की है। ये पहल सिर्फ गांव में नहीं हो रही, सारे सरकारी उद्योगों का, जिनका निर्माण देश के पैसे से हुआ है, मजदूरों ने खड़ा किया है, इंजीनियरों ने खड़ा किया है, उसको निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण माने देश के पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। निजीकरण एक धोखे का शब्द है। स्पष्ट बात तो यह है कि देश की सारी दौलत को ये सरकार, चाहे सरकारी कल कारखाना हो या गांव की खेती बाड़ी हो, देश के बड़े पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने जा रही है। उसी की ये कोशिश है। कौन राजनीतिक दल क्या कहता है, सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये नगण्य बात है। देखने की बात यह है कि किसान क्या कहता है इस बिल के बारे में। इस बिल को लाने के पहले देश के किसान संगठनों, किसान प्रतिनिधियों से कोई बात नहीं की गई और इसी का नतीजा है कि पूरे देश में इस बिल का किसान विरोध कर रहा है। कहीं वो सड़क पर है, कहीं वो रेल रोके हुए है, कहीं वो धरना प्रदर्शन दे रहा है। जो विरोधी दल हैं वो तो किसानों के पीछे खड़े हैं। सही बात तो ये है कि किसान सड़क पर है इस बिल के खिलाफ। उसको लग रहा है कि हमारी खेती भी पर बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, हमारे माल का मुनाफा भी वही ले जाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि जो किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य घोषित करती है सरकार, उस कमेटी में एक भी किसान प्रतिनिधि कभी नहीं लिया गया। देश के किसान प्रतिनिधियों की ये मांग रही है कि इसमें मेरी बात भी सुनिए, इस कमेटी में हमारे आदमियों को भी रखिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया। मूल्य निर्धारण कमेटी में अभी तक किसान प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया, जबकि किसानों की लगातार ये मांग रही है। आपके ये शब्द थे। जबकि पूंजीवादी नीतियों को निर्धारण करने के पहले, बजट लाने के पहले देश के औद्योगिक घरानों, व्यापारिक संगठन को बुलाकर सरकार उनसे राय बात करे, उसकी खेती पर देश के पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। देखिए, इस पूरे दौर में, इस विधेयक को लाने में समर्थन और विरोध के दौर में एक बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जब संसद में ये विधेयक लाया जा रहा था, ठीक उसी समय देश के सबसे बड़े पूंजीपति अनिल अंबानी ने कंपनीज एक्ट में और शेयर बाज़ार में, ये अंबानी रिलायंस कंपनी का नाम रिलायंस है, रिलायंस रिटेल ट्रेडिंग कंपनी का पंजीकरण कराया। यानी रिटेल माने अब अंबानी फुटकर व्यापार में आएगा। उसकी दुकानें गांव-गांव और शहर-शहर खुलेंगी, इन पर कर्मचारी रखा जाएगा। उसका नतीजा ये होगा कि ये गांव के सारे दुकानदार ये बेरोजगार हो जाएंगे, इनका हक मार दिया जाएगा और वो देश भर के छोटे व्यापारियों का मुनाफा लूट करके एक आदमी के खाते में जमा किया जाएगा। तो ये देश के पूंजीपतियों से
इस सरकार की मिली हुई साजिश के भंडाफोड़ का ये पहला कदम है। अभी देखिए, देश के और भी पूंजीपति घराने और उसके बाद विदेशी कंपनियां, ये सभी देश के फुटकर व्यापार में गांव-गांव अपनी ब्रांच खोलेंगे। किसान ही नहीं उजड़ेगा इस विधेयक से, गांव का सारा फुटकर व्यापारी, छोटा दुकानदार, जिसका घर भी वही है, दुकान भी वही है, इनकी संख्या देश में करोड़ों में है और ये सभी अपने रोजगार से उजड़ जाएंगे। इस विधेयक पर देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण भी शुरू हो गया। एनडीए की पार्टनर एक लंबे अरसे से रही है अकाली दल, उसने कल इस एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। अकाली दल की एक मंत्री थी इनकी सरकार में, सिमरनजीत कौर, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अभी ये शुरुआत है। देश के तमाम विपक्षी दल इस बिंदु पर, जिनको किसान से की राजनीति करना है, किसान का वोट चाहिए, वो सारे एक बिंदु पर आकर खड़े हो रहे हैं। और अब ये भारत सरकार तानाशाही पर उतर आई है, जोर जबरदस्ती पर। इस बिल को पास कराने के लिए राज्यसभा में जिस तरह से विपक्ष की मांग को ठुकराया गया, विपक्ष मांग कर रहा था कि भाई हाथ उठाकर मतदान कराइए, जो परंपरा है। उप चेयरमैन अच्छे आदमी हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ध्वनि मत से पारित होगा, और उन्होंने ऐलान कर दिया, कुछ लोग चिल्लाए हाँ, कुछ लोग चिल्लाए ना, और पारित कर दिया कि ये पास हो गया। 7 सांसद विरोध में उनके पास गए, प्रतिवाद किया, कहा कि ये तरीका गलत है, फिर से इसको ध्वनि मत से नहीं, हाथ उठाकर पारित करवाइए। और वो सारे 7 सांसदों को, राज्यसभा के मेंबरों को सत्र तक के लिए निलंबित कर दिया। तो ये संसद का भी गला दबाकर, सांसदों को जोर जबरदस्ती उनके साथ करके ये विधेयक पास कराया गया है, और इसका नतीजा भविष्य में ठीक नहीं होगा। मेरी अपनी सोच ये है कि यही विधेयक आने वाले दिनों में इस सरकार के खिलाफ एक बड़े ध्रुवीकरण का आधार बनेगा। आने वाले समय में यह विधेयक इस सरकार के विरुद्ध एक बड़े ध्रुवीकरण का कारण बनेगा। ये थे प्रख्यात विचारक विजय नारायण जी के शब्द। मैं द तर्कस की ओर से कमला सिंह तर्कस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।